पूरे जिले में फिरे, उनको एक पापी चाहे तो एक, पूरा दमोई जिलो ढूंढ ला, उनको एक पापी नहीं मिलो। उनने बैठ के लिख दो कबीरा पापी ना मिला, पूरा मध्य प्रदेश ढूंढ लो, एक पापी ने मिलो। कहा से कोई पापी बनो ही नहीं चाह रहा हो, सब पुण्यात्मा बन में फिर रहा है। अबे कहूं कह में कहीं एक पापी हाथ उठा जो एक ने उठाओ, कहूं कह दे मैं पुण्यात्मा हाथ उठाओ तो 14 ट्रक अकेले गाड़ा घाट से भर गए। ऐसा सब पुण्यात्मा है, पापी को बन में फिर रहा हूं। कबीरदास जी से कहीं फिर को मिलो तो तुम्हें इतने घूमे पे। कबीरदास जी ने आगे लिखा कि कबीरा पापी ना मिला और निंदक मिले हजार, जहां गए उतने निंदा करवे वाले मिले। बोले तुम्हारा मत क्या है? और कबीरदास जी का मत देखना। कबीरदास जी कह रहे हैं एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी अगर तखरिया पे चढ़ा दे तो निंदा वाले को पलवाने चढ़े दे। 1000 पापी एक तरफ। अच्छा कई बार आदमी हमारे लगा आउट है, अच्छे पांव पर हैं, वेद जी फिर पता है क्या कहते हैं, गुरु जी हम तो ये गांव में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण। मैंने पूरे गांव के पापी कहा है तो मैं कहा है पुण्यात्मा। अरे गांव में एक खराब हो सका, 2 खराब हो सका, 3 30 खराब हो सका, पर पूरा गांव खराब कोनो नहीं हो सका। और जोन हमसे आके जाके हम तो विभीषण घाई फंसे, हम समझ जात कर रावण जो यार पक्का एक ये नहीं बन रही कौन से जो ये गांव को रावण। बताओ अच्छा पूरा गांव खराब हो जाए, तुम अकेले धर्मात्मा पैदा होगा ये गांव में। जो जे ज्यादा कहते हैं ऐसी जे यार दाएं बिगाड़, ऐसा नहीं हो भैया। निंदा ना करो। अब तुमने ध्यान रखियो, तुम्हारे लगा तो है परमटे काम को। अरे दत्ता हमारा अब तुम का जानो मनो में बाबा बेराशी हमारे गिरस्ती जे जे बेच जाते हैं। फिर देखो तुम इनकी मजा, मोहल्ला की 2-4 बैठ गई, फिर देखो गांव भर की बुराई। पता है कैसे करा? पता है जी कैसे बतिया? आप कही जी हमसे को आवने हम उनकी किया नहीं गए जो हम कहे गांव भर तमाशो देखे अब तो बेबनिया फैल रही हम उनको सब जाना थे। हमें एक बात पता है जो हम किया बेपोतार हुए हैं। ऐसे ही बतिया 2-3 घंटा अच्छी कर है बुराई, और जब घरे जान लगा सो पता है क्या कह के जात आप कही जिज्जी अपन हूं क्या लेने भगवान तो सब देख रहा तो तब काय खड़ा लगी 2 घंटा से जब सब भगवान देख रहा तो 2 घंटा बुराई करके मेरे को जय के उठा था जी जब जिज्जी अपन चल गए भगवान तो सब देख रहा तो तुम काय खड़ा लगी थी बुराई कर जब भगवान देख रहा वो फैसला करे। आज ज्यादा खराब ना बोले, 84 कैंसिल कर दें कथा। हम तो देखो हम तो मिले पहली बार, हम तो पता ही नहीं है, तो हमें तो सरकार को आदेश है तो हम तो पहली बार हमारा जिन लोगों को देखा ही है। हम जब इस तरह ढीले से पर गए, हम इतने में रहते कि बैठ भर जाए फिर तुम भगा नहीं सका। पहले दिन की भर का था बैठ जाए हमारी बस, फिर तो तुम भगा चाहे नहीं भगा सका हम होते थे। जैसे जी इन्होंने कुलर के पटक लगी सरपंच ने और गाँव भर ने। अब इन्होंने पूछो जी कैसे कट रहा इन्होंने की दिन जिन्होंने दिन रात सुमर रहा है कि ये कई दिन हो जाती 7 ही दिन आ गई तो हमारे फ्री हो जाते। आज हम इसे कुछ नहीं कह रहे, अच्छी अच्छी कथा सुना रहे हैं दद्दा जी। अब कार्ड तक बदलवा दे दी कौन बक्ता की फोटो दूसरी, वो तो भारी खराब बोला तू हमारे अंदे मन अब तो कार्ड छाप गएगा आप तो। अब बात की बात से देख अभी निंदा न करके माता जी हरो हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे भी, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम उसके पाप ले लेते हैं। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप हमारे खाते में आते हैं और हमारे पुण्य उसके खाते में जाते हैं। इसलिए जब भी चर्चा करो तो सत्कर्मों की चर्चा करो कि फलाने बाबा जी तो ऐसे हैं, ऐसो रामान को पाठ बैठा रहे हो तो कीर्तन बैठो है, वो गांव में अच्छो मंदिर बन रहा है। अगर तुम इनकी चर्चा करो तो इनके 10% तुम्हारे खाते में आए सत्कर्म, और बुराई करो तो बुराई तुम्हारे हिस्सा में आए। जबरन में सुंगरा बनाई का खोरे दूसरों के आप चाटवे। बिल्कुल बुराई मत करो किसी की, जो जैसा करेगा प्यारे वो वैसा भरेगा। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे, हरदी लगाई, भगवान शंकर को लगाने लगे, बोले हरदी नहीं लगाने, बोले काय? शिव जी बोले कि हमें हल्दी मत लगाओ, बोले फिर? बोले हम राख लगे हैं। क्या सिद्धांत है भगवान भोलेनाथ के देखो। शिव जी कह रहे देखो अपनों बनाओ, जिसको अपना बनाओ
तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख न लगे। और आज अपन जे को अपनों बना रहा है तो राख ही लगा के छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। कई बार ऐसा होते है बाप के संगे कि बिटिया को घर बसावे के लाने वो खुद को घर बेचने पड़त। बेटी का घर बसाने के लिए चलिए बिल्कुल 25 तारीख को आप सबके दर्शन हुए। हाँ, सबके लिए भैया देखो पूरा परिवार हाथ जोड़ के न्योता दे रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनने आप लोग हटा पधारें। हमारे सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी और पूरा चौरसिया परिवार आपको न्योता देने आया है। आप सब पधारिएगा। राम कहो राम। भगवान शिव कहते हैं चाहे खुद को राख लग जाए पर दूसरे को राख न लगे। और आज अपन जे को अपनों बना रहे सुराख ही लगा के छोड़ रहा है। जब घर में नई बहू आउत है, पूरे मोहल्ला के आउत है, बहू का ले आई, टीवी ले आई, फ्रिज में लो, कूलर में लो, पलंग में लो, सोफा सेट में लो, का ले आई। एक आध बार जो मोड़ी से भी पूछ के जो पुतरिया बनी भीतर बैठी है जा तो सबने पूछी के वह का ले आई। एक आध बार उसे भी पूछ ले के वह तुम्हारे लाने का छोड़ के आई है। वह मताई छोड़ आई, वह बाप छोड़ आई, वह बहनें छोड़ आई, भैया छोड़ आई, पुतरियां छोड़ आई, किताबें छोड़ आई, सखी सहेली छोड़ आई और जीवन की खुशी छोड़ के आई। फिर भी आदमी कहते बहू का ले आई। आज दहेज ने पहले ऐसा हो तो सुनो। हमें तुम्हारे देखो तो पता नहीं दमोह जिले को हमारे सागर को हम पता है। राहतगढ़ बस स्टैंड पे पड़ा बेकत तेरे पड़ा और बेलवा अभी बंद हो गए। उनको शर्म लगन लगी। आज को आदमी बेच रहा हो अपने लड़का पड़ा से जो 3 लाख को जो 6 लाख को। तुमने तो एक काम करो ऐसे अच्छे कार्ड बनवाओ, वो में डालो रस्सी और ते लिखवा दे कि 6 लाख को पड़ा और मोड़ा के गले में डाल दे और उसको मेला इला में छोड़ दे। ये लेना हो जैसे ले ले। अब तुम बेच में ही फिर रहा है पड़ा से। वो बेटा हर एक बात और मोरी सुन ली अच्छी से। अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे पापा की 1 एकड़ बिक गई हो तो जब है जब इसकी 2 एकड़ बिक जाए, जब मानियो जब उन्हें तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकवा दी तो तुम्हें 2 एकड़ बिकवाओ चच्चियों के घरे जाके। फिर कह रहे कहीं वो बहू को गुलाम होगा लड़का। काहे ने हो जाओ के बाप ने खरीद के आदा 10 लाख में। लड़का तो ठीक, लड़का को बाप ना छेगा क्या पे बहू के पैसा के ना है तुमने। बिल्कुल सेवा ने करी ऐसे 700 की मार जान दी तुम तो। हाँ हम तो कह रहे बिल्कुल ना करी को सेवा करके ना कर लाए हो परेशान करके। तो तुम तो बेटा बिल्कुल कि हमारी डोली जब उतर है जब धर हो चूलो ने जब उतारी को जब चूलो अलग हो जाए। हाँ। बिल्कुल नहीं जो पानी मांगी ना पैसा जे पानी मांगे तुम 50 को धर के दिया जुटरे में के चल ले ले। रोटी मांगे 100 को दिया जो ससुर को खा ले मार जा जो 100 को पैसा ही को तो मारे जा रहा है। खा ले 100 को और 50 को। हरे राम 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 का हो जरिए हैं। भगवान शंकर दूल्हा बन के तैयार हो गए। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। भगवान शिव के इस मंगलमय विवाह में आपके क्षेत्र की आप सबकी बड़ी स्नेही और मेरा तो तीसरी बार दर्शन हो रहा है। बड़ी सरल सहज व्यक्तित्व की धनी आदरणीय श्री विधायक महोदया श्री उमा देवी जी खटीक उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। उन्हीं के परिवार में विधानसभा तो अब परिवार होता है, आपके घर में आपका मान है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन के तैयार हो गए। देवता आए और अपने अपने साधन लेके। जमराज तो 1 महीना पहले से 1 पेटी रिन साबुन खर्च कर दी। पड़ाखों सपरा रहा है। को ने पूछी पड़ा को काय सपरा रहा है, बोले खो गोरो कल मराते लो आ जाने।
मन पड़ाया हो रहा गोरो बोले यही पे बैठ जा। सब अपने अपने निज निज वाहन, सब अपने अपने वाहन से आए। दूल्हा अकेला खड़ा। नंदी बोले अब ना दिया, बोलो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। शंकर जी बोले ये कही है अपना रिश्तेदार। कौन? बुला लो। बोले अबे वे तो व्यस्त हैं। क्यों? बोले उनका नया नया मकान बना है तो वे लोगों को आवो जावो ज्यादा है। अयोध्या में बना है कि नहीं बना राम जी का? शंकर जी के कई रिश्तेदार हैं। शंकर जी खुद कह रहे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, के फले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम जी का भी अभी मंदिर बना है। और एक बात और है, हमारी कई पीढ़ियां, महाराज जी हमारी कई पीढ़ियां मंदिर को टूटते हुए देखती रही। हमारी कई पीढ़ियों ने मंदिर को टूटते हुए देखा, पर हम लोग वो भागपुरुषी हैं कि हमने मंदिर को बनते देखा और राम को बैठते हुए देखा है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि त्रेता में तो राम को 14 साल का वनवास मिला था, पर कलयुग के कुछ पापियों के कारण मेरे राम को 500 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा मंदिर में बैठने के लिए। पर हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो हमारे सामने राम मंदिर में बैठे। शंकर जी बोले अब और देखो, दमोह जिले के बुला ले। बोले कहां से? बोले मार घाटों से। फोन लग गए, रे मार घाटों मार घाटों। पहले तो दूल्हा ही खतरनाक हतो, आप तो चुड़ैल ली डाक ली। भजन संध्या हो रही है, गीत भी गा रहे, कहले मिले गारी गा रही भूतनिया। आओ क्या सुंदर गीत गाए जाते हैं यार, नहीं? अच्छा माता जी हरोइया से कछू नहीं जाके मतलब क्या गाने में तो उनको फिक्स है या हमारे छोटे भैया को ब्याह भाव ये ऐसी तो ठंड पड़ी। अब उन्होंने तो बोकाना पक्को कही आरे बन्ना छत्ता तना ले दो फरियों के घाम बेले माले। तो कहां घाम धरो ठंड में? मन उनको तो गाने हैं जो कछू से गाने हैं। अच्छो गज्जो मनो शंकर जी को ब्याह, ये शंकर जी को ने गाय के मुंह में तो तन्य काट है। आओ और का कल फिर सुंदर सी बारात तैयार हुई, पूरी बारात। अच्छा जो अंधेरा है तो बारात में वो गैस दे दो कि तुम आगे आगे गैस लेकर नहीं, वो खुद दिखाता नहीं होगी, दो ही फूटी है वो। शंकर जी की तो बारात आए, जितने लंगड़ा हते वे नचवे तैयार हो गए, जितने बेरा हते वे एरो ले रहा है कि लड़ाई झगड़ा ने हो जाए, खुद सुना नहीं पड़ा। अच्छा मनवारी एक बात है, जो जी बेरा रहे थे तुम इनसे बतियात रहो, जो भी सुनेंगे वो महाराज जी कितना धीरे से इनकी बुराई कर दी, जो भी सुन ली तो पन बेचरी है। हाँ तुम बुराई करियो सो सुन ले, बेरों को भी मजा ही है यार। एक आदमी है तो महाराज बेरा, उन्हें को बताइए हम बेरा है, वो कहूँ आवे जावे ने। अब वो कोई बहुत खास रिश्तेदार होगा बीमार, अब उन्हें कहा यार हमें तो देख भी जाने, अब हम भेद खुल जाए कि हम बेरा हैं। अब उन्हें कहा हम तो अपने हिसाब से जवाब देते रहे। पहुंचो अस्पताल, कह लगो और ठीक हो? बेरा कहने लगो सो जो पल का पर रिश्तेदार लेट हो तो कह लगो और कब मर रहे हैं, सो जो कहने लगो तो जल्दी करो। इन्हें सोची जी जाए कह रहे छुट्टी हो गई बारी है, कह लगे तो जल्दी करो, सो गुस्सा आ गई। इन्हें दूसरा सवाल पूछो और कौन डॉक्टर देख रहा हो, तो गुस्सा आ गई थी हमारी, कहने लगो जम देख रहा है जम, जो कहने लगो वो तो एक नंबर को डॉक्टर है यार, ऐसे जो तो रट के गाओ तो हमें जा जाके ना आदमी ऐसे जवाब दे। कह लगे और खाना में कहा ले रहा है, तीसरा सवाल, वो गुस्सा आ गई क्या जो पगला सो बता यार। कह लगो पथरा खा रहा पथरा, कह लगो बहुत हल्का भोजन ले रहे हो यार, ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बड़ा आनंद है भैया बेरों को भी। अरे एक बिल्कुल जो सांची हिटी आए आदमी लगा छोटा कला, दो बेरा महाराज, एक नाय से जा रहा हो तो स्कूटर से, जब स्कूटर चलत तो वो को बढ़ा पेट्रोल, मां से एक बेरा और आ रहा हो तो सुने गाड़ी रोकी के लिए काय का पेट्रोल बढ़ा गाओ, वो कहने लगो हाउ पेट्रोल बढ़ा गाओ, जो कहने लगो हमने जानी पेट्रोल बढ़ा गाओ, और उन्हें लाओ स्कूटर हो चलो गाओ। अब दो ही बेरा उन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पर्वत से सजने चे उतरी, पर्वत से सजने चे उतरी,
अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की, 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 अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की। अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की, अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की। बारात पहुंची। अच्छा, जनवासे में राजा हिमांचल ने 2 आदमी पहुंचा दे पहले कि कहाँ पलका धरो जाने, कहाँ सैलून बन है, कहाँ खाना धरो भोजन धरो जे है, वहां लड़का रोके, ऐसी व्यवस्था नहीं बना ली अपन गाँव के स्कूल में। सुबह 2 गए, सूर्य पूरा जमा जमू के सामान और स्कूल की तरफ मुंह करके ठाणे हो गए। 2 भूत आए रे। एक ने एक की कंधा पे हाथ धरो, कहा भैया जनवास हो जो आए। सब पीछे को नहीं देखे, एक ने को बता देखे जो आए। एक मोर को, और जैसा ही मोर को रे सुन 2 भूतों की घी चाहिए हाथी रे जैसे। सुबह मई के मई आड़ो होगा। अब जो अकेलो ठाणो स्कूल आई कूद मौका रहे, कहलो काय बताई नहीं। अब जो घूमो सुर वो तो डरो तो आड़ो सु दिखानो ही नहीं। और जब इन्हें 2 कटे मुड़ के आदमी देखे, सीधो नहीं भागो रे, उल्टो भागो वाले। कछु सियाने घरे बैठे थे, मेरे चुवानी बनवा रहे थे कि जैसे ही बारात आए ले चल। अब जो उल्टो दौड़ा तारा क्या होगा बारात आ गई, आ गई। कहने की जो तुरी पागल होगा, कहने का झूपड़ी होगा कमरा में बंद कर दे, वो कमरा में बंद कर दो। एक सियानो बोलो के लगा थे आ गई बारात, तो बोले फिर पहुंचाओ। एक आदमी को जगह लेकर पहुंचाओ, पानी दो। जोनो रे 3 भूत आए, ये 3 ही लाए थे अपने अपने गिलास। एक धरे सीधो गिलास, एक धरे ऊंधो गिलास, एक धरे आड़ो गिलास। एक से पूछी कहा तुम सीधो गिलास धरे, कहने लगे पानी पीने सो सीधो धरे हमें कहा है। और कहने लगे तुम उल्टो धरे, वो कहने लगे जब हमें पीना ही नहीं है सामने ऊंधो धर दो। अब एक डारे आड़ो से दिमाग काम न करेगा, जो बाप आया करे भाई, जो पीने वो सीधो धरे, जो नहीं पीने वो ऊंधो धरे। ये काड़ो गिलास डारे, उसे कही तुम, कहने लगो हम इज्जतदार। बोले हम समझे नहीं जा, कहने लगो मिलन लगो तो सीधो कर देना, आड़ो डरोई है, अपन मांग के नहीं पी सकत। ऐसे तैसे पानी भौरी बारात आ गई। अच्छा, गांव में बारात आई, सबसे ज्यादा शौक कौन खोरे बारात देखने की? मोड़ी मोड़ों को। स्कूल में बाजे बजे और गांव भर की 98 94 जितनी रहते चल बे स्कूल कूद भागी। जैसे ही बाजे बजे और गांव भर के गाड़ा घाट के मोड़ी मोड़ा ना भागी। और जोरे जी जा पे नजर पड़ी, मोरा का नहीं पाए। कछु तो तई मकबा से पोरगा स्कूल में डरे, कछु ने गली में फंसू कर डार दो, कछु पहुंचे घरे हपात। एक मम्मी ने पूछी बेटा मुकेश कैसे है जीजा? कहने लगो भाई देख के मार जा। कैसो है जीजा? देख के मार जा। एक और पहुंचो रे हपास सो घरे। मम्मी ने पूछी बेटा पप्पू कैसे है जीजा? वो की नहीं कर रही सांस। कहने लगो भाई भाई भीतर चलो भीतर। सो भीतर लोग आ गए। बोले बता बेटा कैसे अपनी पार्वती दीदी को दूल्हा? कहने लगो एक के बाल लगा दे पहले के बाल। सो जल्दी के बाल लगा दे। बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो भाई भाई खट गया, ले आओ पहले खट गया। सो जल्दी खट गया आ गई। बोले बताओ बेटा कैसी लगा अपने जीजा जी? कहने लगो भाई पल्ली पल्ली तो उड़ा दे। सो जल्दी पल्ली उड़ा दी। बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो भाई सवेरे नो बच्चे तो बता दे हैं, इतना खतरनाक है जीजा। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखो है, जो जिया तरह ही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, वो बात घर घर असल रकन कही। कछ बाल बच्चे तो सांची की सांची जानत। महाराज जी सत्य बताएं, हम बालक अब तो बड़ो होगा। एक बार 4-6 जने आए, सुनने बाहर ऐसे कई गुरु जी हैं। अब मैं यहाँ तो बहुत थको, अभी आए थे टेम काट भी अकेले। भाई कछु कहाँ पर जानत, हमने बालक होते ही पढ़ा तो मैंने जाओ भैया के आइयो के हम घरे नहीं आ। सुबह गैलरी में ठाड़े को पता क्या कह रहा हूँ? कह रहा हूँ अंकल पापा कह रहे हम घरे नहीं आ।
बिल्कुल ये सत्य बता के लोग अंकल पापा कह रहे हैं कि हम घर पहनाएंगे। हमने कहा रे अब कह आपने जो कही थी सबने कह रही। तो बच्चे बड़े सच्चे होते हैं मन के, भी लटका झटका नहीं जाने, अपन तो बेईमान ही धरी रे। हाँ मोनी मोड़ा यहाँ है भगवान, अपन तुम्हारे शुद्ध बेईमान सब रे। अपन तो मुंह देखी बात करा, तो साची कहाँ बोला था अपन। और पूरे गांव में नेबुआ मेरे टंग गई, 2-3 भूत निकले गांव में। शंकर जी से लौट के आए, बोले सुनो बहुत वीआईपी स्वागत हो रहा, हर घरे नींबू मिर्चें लटकी अपन के स्वागत में। शंकर जी बोले तुम्हारे स्वागत में नहीं लटकी, तुमने घुस जाई हुआ लटकी कि तुमने चले जाओ। अब बारात बैठी, परोस होने लगी। शिव जी से कहा क्या व्यवस्था करनी है, मीनू काट दो। शिव जी बोले कि कुछ व्यवस्थाएं हमारे वीआईपी मेहमान हैं, पहले उनकी करो। क्या? एक कटोरी में दूध लाओ, एक नारियल लाओ, उस पे कुछ पैसा लाओ, और एक तांबे के लोटा में जल ले आओ। बोले जी कौन के लाने चाहे? भगवान शंकर बोले कि अर्घ मांगता चंद्रमा। हमारे सिर पे जो चंद्रमा बैठा है वो अर्घ का भोजन करता है। चंद्रमा को अर्घ दाओ जातो में तृप्त होते हैं चंद्रमा के। अर्घ मांगता चंद्रमा और भेंट मांगती गंग। माथे पे गंगा बैठी हो, भेंट देने पर। कभी भी किसी तीर्थ में जाओ बगैर भेंट के स्नान नहीं करना चाहिए। अर्घ मांगता चंद्रमा और भेंट चाहती गंग, और दूध पिएगा भुजंग मेरा, फिर भोजन करें भोले के संग। जो सांप बैठो 3 दिन से मुंह फुलवेगा रे में, जो तो भी खुराक चाहे। कछु लड़का आए, बोले जाओ जनवास में पर्स करियो। तेरे लड़का सब भग गए, पूरी पंगत बैठ गई, एक परसा नहीं। 2-3 जने गए सियाने सियाने, बोले चलो रे गांव की नाक कटाते तो बड़ो गांव गाड़ा घाट। और का लड़का नहीं है गांव में। लड़का बोले कि दाऊ चाहे मूड़ कटे, हम और नहीं मानो, हम और पारस बजे ही नहीं मारबे। बोले कार्य इतने डरा रहे, यही से पता है तो कि शंकर जी के संगे भूत आए हैं। अपन ने कुंडलपुर से बाबा जी बुला ले भूत को। काय को डरे, सब फुंकड़ा बनवा दे। लड़का ठाकुर होकर डरा रहे रे भूतों को। एक बोलो कि दाऊ भूतों को डर नहीं है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 3 फुट ऊपर बिल्कुल कर गया लफलफा रहो। कहूं पातर परस में गए, अरे कहूं ने हो रे, अरे कहूं चेथी पे दे दो, सोता ही मार जाए पातर पे। सुनो बाबा जी कच्छू कर ले। एक आदमी बोलो तो एक काम करो। बोले कहा? बोले पातर दूर से फेंक दियो। पातर बारी नहीं, पातर फेंकी। नमक कोटों का जो लाए तो उन्हें पातर बारी से कही आगे बढ़ो। शंकर जी के बगल में बैठो तो देख बिना घींच को, वो पातर बारो देख रहा हो, नमक बारो बोलो आगे बढ़ो। कहले बार भैया जा समझ में नहीं आ रही कि जे खे हैं कहाँ हो, कहाँ को पीछो समझे में नहीं आ रहा हो। सुजनो कटे आदमी, मूड कटे आदमी से आवाज आई, तुम तो पातर डालो, तुम्हें का लेने? अरे वो माई गड्डी के उतना भी होश होगा वो। हाउ रसगुल्ला वाले ने रसगुल्ला फेंक दाओ, बर्फी वाले ने चोट मार के बर्फी। जो सब्जी की बाल्टी लाए तो रे वो टंकी पे बैठो थे ऊपर। गांव के गए बोले उतर यार भज्जा सब्जी देगा। वो कहले हम मिले मार भी, अब का हम सब्जी फेंक दें। बोले तुम एक काम करो, एक टेंट को पाइप ले ले, वो में बांध लेकर बाल्टी धरे ना होते रोड पे, उड़ती ऐसे ले जा पाइप। आप देख रहा है कि चैन तेरी पात्र डारी सो पात्र नहीं खा लाई, दोना डारी सो दो नहीं। अच्छा जो बड़ो आनंद बनो तो एक ये बारात में और एक राम जी की ससुराल में। महाराज जी जब राम जी रावण को मार के आ गए, सुखदन ऐसे बैठक भाई कछु कछु बंदरा बोले कि है सरकार और तो सब ठीक है, एक तमन्ना रह गई कि आपकी बारातें नहीं जा पाए। हनुमान जी बोले प्रभु घुमाने दे इनको। राम जी बोले हनुमान जी बानर आए, तुम जैसे सब समझदार नहीं है। हनुमान जी बोले प्रभु ते तो हम भी समझदार नहीं है। मैंने उनके मन में लगी एक काम करो, जामवंत जी को सौंप दे। बोले का? बोले हम सब बंदरों की मीटिंग करवाएं दे रहे कि जो जामवंत जी कर हैं पूरे बंदरों को जामवंत जी को देखने हैं, जैसो जैसो वे कर जाए उसो बंदरा कर। बंदरों से कहीं मंजूर? बंदरा बोले मंजूर। राम जी ने चिट्ठी लिख दी जनकपुर कि हम पूरी अपनी बानर सेना के साथ 2 दिन ससुराल में रहेंगे। जनक जी बड़े प्रसन्न, बड़ी व्यवस्था भाई। और जो जनकपुर बारात बानर सेना पहुंची, जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, अब सबसे कहा कह रही थी कि जो जामवंत जी करें। अब बड़ी जामवंत जी बड़ी समर समर के पहुंचे। पानी आओ, जामवंत जी ने बड़े तरीका से पानी लाओ, सही सब बंदरों ने लाओ।
जो जामवंत जी करें दिन भर तो अच्छो कटगाओ। अब शाम को भाई पंगा सो जामवंत जी बैठ गए तना लुड़कत सी जगह में, उनको परसो रसगुल्ला रे सो वो लुढ़क गाओ। जामवंत जी भूल गए कि पूरे बंदरों पे हमारी नजर आए। जामवंत जी ने कही कि बड़े बड़े राक्षस तो सामने से जा नहीं पाए और ये रसगुल्ला की इतनी दम के हमारी पातर में से लुढ़क गाओ। जामवंत जी भूल गए उजट पड़े बे तो रसगुल्ला पे। अब बंदरों से कही गई कि जो जामवंत जी करें तुम्हें वो करने। अरे जामवंत जी तो 2 फुट उचते, फिर उचटन दे बंदरों को तो कहां कहीं पातरे कहां के रसगुल्ला सीताराम करके धर दई। जैसे तैसे पंगत भाई कि शुक्र शनिचर ऐसे लड़का, शुक्र शनिचर ऐसे लड़का, परसत परसत हारे परसा। सो भोले बाबा करो उपाय बराती भूखे। 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 पानी अबलो ने आओ करे जे सूखे। 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 जैसे तैसे पंगत भाई अब शंकर जी ऊब नहीं जा रहा है। अच्छा दूसरे नंबर दूल्हा देखवे की शौक कौन खो रहे इन माताओं को, भयंकर शौक। आधी रात बारात निकले बे तो बाहर यहाँ हैं कहीं दूल्हा देख रहा है नैन को ऐसे जो मतलब कि कौन को दूल्हा कौन के जा रहा उनको तो देखने। अच्छा 2 मिनट में तो फैसला कर देते। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, मोड़ी को लड़का ढूंढा ढूंढा। और जैसे ही लड़का ऊब नहीं खुआओ 2-4 चिपक गई ये तरफ है 2-4 ये तरफ है। फिर पता है जी कावत याद कहीं जिज्जी तन्ना नाक दावी है। तुमसे पूछी थी कौन जबराने की पंच याद करा तेरे जीवन होते ये कह कलर दबो है दीदी देखो फलानी को दमा तो उन्हें में सिखाते के और सो पैसा देख लाओ जी ऐसी बतियाते रे। अच्छा हमें जितनी माताएं सुना तो ये में परेशान है कि ये दोस्त को कहां से पता पड़ जाती बात है। सबसे पहले ब्रह्मा जी जा रहे थे एक बोली कि जितनी पैसा देख लो लड़का बूढ़ो है पूरे बार भूरा तेरे पहले डाई चलत नहीं हती ने ब्रह्मा जी रगड़ लेते। अबे के तो बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से वो हाँ उमर घटा कूका दे रहा हो डाई लगवा रहा है तेरे बार करिए कल्ले उमर होने का है भगवान जा जाने के 16 साल के हो नहीं। अरे राम राम जन ये बार करिया कर रहे हो सबसे पहले लूग रहे तंगे धरो जाते गोंज ना गोड़ों के नहीं लगे लो घर गया बार करिया ने करो रे जो मन करिया होगा जो सफेद कर ले अब भजन करके जो चामरो तो तई लोग घर गया लग जाए है ये कुछ नहीं जाने बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से हुआ कहा यार तमाशा मचाए हो। ब्रह्मा जी बोले हम लड़का नहीं बोले फिर हम लड़का के पिताजी आए और गांव की बोली पापा कितनी अच्छी लगती उम्र में। फिर ने करे इंद्र एक बोली लड़का जो जाए इंद्र बोले हम तो बारात के नाई आए और गांव की बोली जी नाई पे चार उंगलियों में अंगूठी तो मालक तो पूरा मड़ो हो सोने के इतने में करो। कुबेर एक बोली गारंटी से जो लड़का कुबेर बोले हम तो उनके हरवाए आए पिए पूरे गांव की बोली जी जब नौकर पिए 10 किलो सोनो तो मालक को कहा हाल न हो जाए। एक अच्छी अकड़ के बोले ए मुनीम साहब कुबेर बोले हाँ बोले हमारे जीजा जी तो तुमसे सुंदर लगा थुंगे। कुबेर बोलो के तो बिना पचरंगू मिठाई के खोलो हो ही नहीं 25 गांव के गुनिया जो रहे जब पक्का रहो आई रहो है जीजा बिना बागेश्वर के खुन खोलो। बहुत ही खतरनाक शंकर जी ने बेलवा पे बैठे उल्टे पूछ कूद मुंह करें कौन उन्हें शंकर जी से कही दद्दा मांगे को मुंह कर ले। शंकर जी बोले खतरा है बोले का बोले पीछे पीछे आ रहे हमारे भगवान और उनको देखे बिना हम रह नहीं सकते तो बोले उनको बगल में कर ले। शंकर जी बोले और खतरा बन जाए फिर बोले का है बोले भी आ रहा है अपनी पर्सनल गाड़ी से गड़ोर से और हम बांधे हैं कढ़ाई में सांप को बेल्ट और गड़ोर में और सांप में चलाती ऐसी उनकी कार देख के मोरो बेल्ट नहीं गाओ तो और दिक्कत बन के रह जाए। बेल माने धर्म धर्म पे आदमी चाहे आगे मुंह करके बैठ जाए चाहे पीछे गिर नहीं सकता। घोड़ा आए काम अगर काम पे बैठने हैं तो लगाम हाथ में रहो चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे इन पे नित नौ ही संयम के कोड़े पड़े अपने रथ को स्मारक चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
दरवाजे आई में ना, वो जो जीजा देखे तो थाली फेंकी और भाग गई। पूरी मीडिया आ गई हिमाचल प्रदेश की। शिव जी से बोली तुम्हारी सास ने अपमान किया है। शंकर जी बोले फालतू की बात न उछालो, तुम्हारी सास को बदनाम कर रहा है। बोले तुम्हारी सास ने आरती फेंक दी, लोटा फेंक दो, थाली फेंक दी। शंकर जी बोले तुम समझ नहीं जाए, हमारी सास ने ऐसे दिया बुझा दो। हमारी सास ने सोची जे कि मूड पे करोड़ों वाल्ट की हेलोजन लगी हुए, वो तो दिया का कर है बुझा दो। हमारी सास ने सोची जे कि माथे ही पे गंगा बैठी एक लोटा पानी का करता सुने लोटा फेंक दो। हाँ, एक गलती जरूर हमारी सास कर गई। बोले का? बोले हमारे घरे में सांप देख कर डरा गई। जबकि हमारी सास को तो खुश हो जाने तो कि धन्यरी हमारी बिटिया पार्वती ऐसो पति मिलो है जिन्हें काल को जीत के महाकाल बन गओ। हमारी मोड़ी को कब मांग को सिंदूर ने मिटाने पड़े, काल जय पति मिला है। भगवान शिव इसीलिए शिव हैं, वे अपमान में भी सम्मान ढूंढ ले। और जितने तुम्हें शिव के भक्त मिले हैं वे ऐसे ही मस्त मिले। एक बाबा जी जा रहे थे पहाड़ में, देखो कैसे खुशी ढूंढा थे आदमी, दुख में भी सुखी खुशी ढूंढो चज्जे। एक बाबा जी जा रहे थे पहाड़ में, एक आदमी चरा रहा हो तो गई। बाबा जी बोले क्या बज गए? बोला तुरे चुबास को लठ उन्हें दाऊ बाबा में सुधार चोतरो कहने लगो एक बज गाओ। बाबा जी कहने लगे जय हो भगवान तुम्हारे पाँव पर कितनी कृपा है तुम्हारी। शेकुर आ रहा हो तो बोले मैं काय की कृपा तुम में उन्हें लठ दाओ। बाबा जी बोले हम एक भगवान को धन्यवाद दे रहे कि जाकर वैसे 1 घंटा पहले नहीं पूछी न, जब 12 बजे थे तो 12 लठ मार तो हमें तो भगवान ने बचा लो कि हमारे मुंह में से ये कई बजे समय पूछो तो ये कई लठ में काम होगा। जाया दुख में भी भगवान की कृपा ढूंढो। हाँ, एक महात्मा जी गांव में होने करे कछु दुष्टों ने उनको जूतों की माला पहरा दी। दुनिया में एक से एक पापी पड़े हैं। तेरे वे मंदिर में गए सो रोन लगे, भगवान से बोले काहे प्रभु तुम इतने दयालु काहे हो? तो जो ने जूतों की माला पहराई थी वे बाहर ही ठाणे थे। बोले काहे बाबा जी हमें काहे की दयालुता? बोले हमने रात में भगवान से कही थी कि हमारा जूता पटकाई एक जोड़ी लो आदि को, तुमने महीना 2-3 साल की जुगाड़ करा दी, मैं 8-9 जोड़ी छे। संतों की जिंदगी बड़ी विचित्र है प्यारे, उनकी अपनी मस्ती है। इसीलिए तो कबीरदास जी ने गाया कि जो आनंद संत फकीर करें। जिंदगी कैसी? कबाऊं कबाऊं घी घना, अच्छा जजमान मिल जाए तो फिर हमारे काजू किस्मत से नहीं उतरे। कबाऊं कबाऊं मुठी चना और दिन भर मुठी भर चनो ही में न कर जाए। और कबाऊं कबाऊं वो भी मना और 2 दिन खा भी नहीं मिला। क्या भाई गलत तो नहीं महाराज? और 2-2 दिन भोजन ही नहीं हुए। पर जब घी घना मिलो तो भी खुश, मुट्ठी चना मिले तो भी खुश, अब भूखे रहे तो भी खुश। पर परमात्मा से कोई शिकायत नहीं। तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तूने जो नहीं दिया हो सकता है तूने और उससे अच्छा मेरे लिए सोच रखा हो। हाँ भाई अपन तो अपनी औकात से मांगे हैं, पर भगवान का पता तुम्हें और का दो चाहे रहो। यही से सत्संग को आनंद है कि जो आनंद संत फकीर करें वो आनंद नहीं अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद फकीर करें वो आनंद नहीं अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करें। भली बुरी सबकी सुन ले वे, भली बुरी सबकी सुन ले वे, भली बुरी सबकी सुन ले वे, भली बुरी सबकी सुन ले वे। करते गुजारा गरीबी में,
करते गुजारा गरीबी में। जो आनंद संत फकीर करे। भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से कि तुम्हारे कुल देवता ले आओ, और हिमांचल से कही तुम अपने कुल देवता ले आओ। तो हिमांचल तो पहाड़ है, तुमने सोची हमारे कुल देवता तो पत्थर ही कहा है। सुनने एक बड़ी सी सिलाट उठा के धर दई के धरी हमारी कुल देवी। अब शंकर जी से कही तुम्हारे कुल देवता ले आओ। शंकर जी ने सोची पूरी दुनिया के कुल देवता हम, अब मैं क्या करें, मैं कहां से ले आए कुल देवता। नादिका ने कही तुम सोची अच्छे परे उनने पत्थरा धर दो, सो पत्थर आप एक पत्थरा तुम धर दे। तो कह दी कि हाँ हमारे कुल देवता। हिमांचल ने तो धरो तो बड़ो पत्थरा। शंकर जी ने अच्छी इतनी लुड़िया उठा के ऊपर धर दी कि हमारे कुल देवता। कुल देवी देवता की पूजा हो गई। आज भी ब्याह में सिलबट्टा पूजत है कि नहीं पूजत। जब वो तेल मिल चढ़ा सो बटनिया धरे रहे, सो केलन बटन लगे हैं फिर, है ना। नाइन गई, बोले मालक टिपारो दे दे टिपारो। शंकर जी बोले जो टिपारो का यार हमारे तो पिटारा चलत, पिटारा जी में हमारा सांप धरत। नादिका बोलो कह दो हमारे चलता ही नहीं। अच्छा जैसे अंदाज करके ब्याह बारात में अगर अपन कछु सामान भूल जाए लड़का वारो, अब पंडित जी ने कछु मंगा पे घरे धरो है, अब कहने लगे महाराज हमारे तो चलता ही नहीं, कैसा भूल आए उसे। एक ही बहानो, एक चढ़ाई की चाय जब चढ़ाव चढ़त है, 4-5 बब्बा बचा तो चढ़ाए में मामा फूफा सुबह भी ठिमाड़वा में कहीं का चाय, सो एक जन उंगर सोने करो कहीं चढ़ गई है, तो महाराज वो लग गया कि अब तो चाय आए है, बब्बों को तो दमसी बन गई के चाय मिले। जनो फिर कहीं एक जन कहा यार चाय, बस के लगे खोला ही आदो चढ़ाओ चढ़ गो, संकल्प होगो कहीं चाय, बोले बिल्कुल छन ही गई। जो एक जन आगो कहीं दाऊ दूध दो फिर हाथों से चाय तो फट गई ने उते चढ़ी थी ने खोली आए ने छनी आए। जो अच्छो बहानो है कि दूध खराब 3 बजे कहां से आ रहा नहीं है। बोले तो मालक पावड़ो दे दे। शंकर जी बोले कारी नाथ के जो पावड़ो का कहा, अरे बोले वो तो लगता ही है, मैंने सुनी। बोले क्या है, बोले मैं हर से मोड़ी कर है मड़वानो उसका छुपे छुआने। अरे शंकर जी बोले पावड़ो पावड़ो दाए रोड डरवा दे 2-3 फुट की। बोले कहां से, बोले अच्छो लंबो सुबह जगह ले आओ, सुबह छुआ दे भीतर से बाहर के अजगर और धमना के पावड़े बिछाए, अजगर और धमना के पावड़े बिछाए, हरे मंडप के नीचे आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए, हरे मंडप के नीचे आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए, हरे मंडप के नीचे आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए, हरे मंडप के नीचे। चढ़ाए में का ले आए कि नाक कान खो कछू ने ले आए,